हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बचे हुए आर्टिकल के बारे में। और इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था। और इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल छूट गए हैं और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो वन डे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में बचे हुए आर्टिकल के बारे में। तो चलिए देखते क्या है बचा हुआ आर्टिकल। तो दोस्तों, हमने उस वाली वीडियो में आर्टिकल 12 से लेके 24 तक डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता को डिवाइड किया गया है। जिसमें आर्टिकल 25 में बोला गया है आर्थिक आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के प्रचार की संस्था। मतलब आर्टिकल 25 में ये बात की गई है कि धार्मिक आस्था मतलब आपकी आस्था, आपका धर्म, जिस रिलीजियस व्यू से आप बिलोंग करते हैं, उसकी धर्म की स्वतंत्रता, आप उस धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। और धार्मिक संस्था के प्रचार की, मतलब आप अपने धार्मिक आस्था और संस्था के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपको इस आर्टिकल में प्रोवाइड की गई है। देखते हैं अगला आर्टिकल है 26। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक मामलों से जुड़े जितने भी प्रावधान हैं उसके लिए जो भी प्रबंधन हो सकता है उसके लिए आप लोगों को स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 27। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को आप बिना कर के बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब करों के भुगतान में स्वतंत्रता, मतलब आप अपने प्रकार से उसमें दान पुण्य कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार की बातें आर्टिकल 27 में की गई हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है देख लेते हैं। आर्टिकल 28 बोलता है कुछ शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षाएं या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता, मतलब शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षाएं, पूजा पाठ में भाग लेने की स्वतंत्रता, जैसे प्रवचन हुआ, किसी प्रकार की पूजा, धार्मिक शिक्षा जहाँ मिले, मतलब जैसे कोई भी अगर भागवत पाठ कर रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, पूजा, उसमें भाग लेने के लिए आप लोग स्वतंत्र ही, इसकी बात आर्टिकल 28 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 तक इसको बांटा गया है। देख लेते क्या है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 यह है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं सांस्कृतिक का संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक मतलब भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की लिस्ट में रखा गया है। वो अपने भाषा और संस्कृति के संरक्षण की बात, उनके भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात आर्टिकल 29 में की गई है। आर्टिकल 30 क्या है अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार। सॉरी, यहाँ शायद प्रचार प्रसार का अधिकार होगा, यहाँ पे गलती हो गई कोई। तो देख लेते क्या है आर्टिकल 30 ये है कि अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्था स्थापित, मतलब अल्पसंख्यक अपनी शैक्षिक संस्था, मतलब कि जिसमें वह पढ़ा लिखा सके, उस प्रकार की संस्था का प्रचार को स्थापित करने और उनके प्रचार प्रसार के अधिकार के लिए उनकी स्वतंत्रता आर्टिकल 30 में दिखाई गई है। मतलब आर्टिकल 30 में इस प्रकार की बात की गई है कि वो अपने शैक्षिक संस्था को स्थापित कर सकते हैं और उसके प्रचार प्रसार का भी उनको अधिकार दिया गया है। चलते हैं आगे। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, PDF पा सकते हैं। चलते आगे। आगे दिखाया गया है लास्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसकी बात आर्टिकल 32 से 35 में की गई है। आर्टिकल 32 क्या है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न याचिका शामिल की गई है। आर्टिकल 32 में बंद, प्रत्यक्षीकरण, निषेध, परीक्षा, परमादेश, प्राथमिकता, ये 5 चीज़ें जो मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी ये जो याचिकाएं हैं वो शामिल की गई हैं आर्टिकल 32 में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 33 कहता है संसद की मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार के
से संबंधित है। मतलब मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी संशोधन कर सकता है तो वो है संसद। मतलब संसद के अलावा कोई भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। चलते हैं आर्टिकल 34 की तरफ। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। आर्टिकल 35 मूलभूत अधिकारों के संबंध में बने आवश्यक कानूनों से संबंधित है। आर्टिकल 35 में जो मूलभूत अधिकार जो हैं, हमारे जो मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार हैं, उसके संबंध में जो भी कानून लागू किए गए हैं वो आर्टिकल 35 से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल, जिसको 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किया गया था। अब चलते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम यूएसए ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मतलब 6। तो वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, और जो उसके पहले थे शुरुआत में उसमें 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 1978 44वें संशोधन के बाद। अब इसको 300 क की श्रेणी में, आर्टिकल 300 क की श्रेणी में रखा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? यहाँ पे परिवर्तनीय है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है? तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक न्यायपालिका है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार पर भारतीय संविधान के किन 5 आर्टिकल में दिया गया? समानता का अधिकार भारत के किन 5 आर्टिकल में दिया गया है? तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, मतलब आदि उपकार प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 को के अंतर्गत आता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी और अवसर की प्रधानता, रोजगार के अवसर, किसी भी राज्य में जाकर रहने के लिए आप स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 19 क ख ग। इसमें कई श्रेणियाँ डिवाइड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है वर्णित है? तो आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, जिसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध में और कारखानों में काम करने के विरोध में ये आर्टिकल वर्णित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। चलते आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति, यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 क की श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड